अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू आर वेल। बेटा आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 12 और टॉपिक है हमारा बेटा आज का मिडल टर्म। बेटा इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी है। तो मिडल टर्म इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन मिडल टर्म फाइंड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा हम बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करते हैं तो जो भी हमारे पास मिडल टर्म आती है, तो मिडल टर्म मतलब सेंट्रल टर्म, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हमने कैसे मिडल टर्म फाइंड करनी है आज डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें बेटा हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस बी और पावर है n। लेकिन बेटा एक चीज़ है यहाँ पे कि जो मिडल टर्म है वो बेटा पावर पे डिपेंड करती है। मतलब जो भी पावर होगी मिडल टर्म उस हिसाब से बेटा डिस्कस करेंगे। तो दो कंडीशन है बेटा यहाँ पे पावर के लिए, मिडल टर्म के लिए। तो अगर पावर बेटा हमारे पास इवन है, इवन मतलब बेटा 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, मतलब अगर पावर इवन नंबर में से है तो देन हमारी जो मिडल टर्म बनेगी वो बनेगी n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब बेटा कि पावर में ए आपने 2 जमा कर देना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा अगर आपके पास पावर जो है वो 8 है तो 8 में 2 जमा करें तो 10 बनता है। 10 को 2 पे डिवाइड करें कितना बनता है 5। तो यानी पाँचवीं टर्म बेटा फाइंड करनी है, जो कि हमने लास्ट 7 क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि कोई टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो बाकी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जस्ट ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो एक्सटेंशन पैदा करेगा बेटा क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में। वो यही है बेटा कि अगर पावर इवन है तो आपने क्या करना है, पावर में 2 ऐड कर देने हैं और जो रिज़ल्ट आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें बेटा, मिडल टर्म निकल आएगी। तो अगर n ऑड है बेटा, ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, तो बेटा हमारे पास 2 मिडल टर्में होंगी। एक टर्म ये होगी बेटा कि जो भी पावर है उसमें 1 ऐड करें और जो रिज़ल्ट बनता है उसे 2 पे डिवाइड करें, एक ये मिडल टर्म है। दूसरी मिडल टर्म है कि उसी पावर में 3 जमा करें, 2 पे डिवाइड करें, तो 2 हमारे पास बेटा मिडल टर्में आएंगी। एग्ज़ाम्पल है बेटा a प्लस बी, ऊपर पावर देखें 5, तो बेटा 5 क्या है, 5 है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का मतलब है कि हमारे पास 2 मिडल टर्में आएंगी बेटा, 2 मिडल टर्में। कैसे, एक में 5 ऐड करेंगे 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब थर्ड टर्म। और दूसरी है बेटा n कितना है 5 प्लस 3 8 को 2 पे डिवाइड किया 4। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, n हमारे पास 5 है जो कि ऑड नंबर है, तो हमारी मिडल टर्म क्या बनेगी बेटा, 2 मिडल टर्में बनेंगी। 5 में एक ऐड किया, 2 पे डिवाइड, मतलब 5 और 1 6 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। तो दूसरी है बेटा 5 में 3 ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, तो 8 डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब हमने क्या करना है बेटा, हमने थर्ड एंड फोर्थ टर्म मालूम करनी है। अगर हमारे पास a प्लस बी यानी जो भी बाइनोमियल है बेटा 6 पावर है, तो आपने क्या करना है, 6 देखना है इवन है या ऑड। तो 6 बेटा इवन नंबर है, तो आपने क्या करना है, अब इवन नंबर बेटा कैसे फाइंड करते हैं, जो भी इवन पावर होती है उसमें 2 ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 6 में 2, 6 को 2, 6 में 2 ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें बेटा, तो रिज़ल्ट बनेगा 8 डिवाइडेड बाई 2। मतलब फोर्थ टर्म जो है वो बेटा हमने फाइंड करनी है इस सिलसिला की, इस एक्सपेंशन की। तो लें बेटा क्वेश्चन की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका फर्स्ट पार्ट है बेटा 1/x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 ऊपर पावर 12 बेटा। तो सबसे पहले बेटा हमने लास्ट में भी पढ़ा है, टॉपिक के स्टार्ट में बेटा इनिशली हमने पढ़ा है कि सबसे पहले आपने पावर को देखना है। बिकॉज ऑफ दैट बेटा जो हमारे पास मिडल टर्म है वो पावर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ 12 पावर है मतलब इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, 2 ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, वो हमारे पास मिडल टर्म आ जाएगी। तो
12 में 2 ऐड किया बेटा 14, 2 पे डिवाइड किया तो 14 को 2 पे डिवाइड किया कितना आया बेटा 7। तो 7 टर्म जो है वो हमारी मिडल टर्म है इस सिलसिला की। तो यानी बेटा हमने 7 टर्म फाइंड करनी है। अगेन बेटा बाय यूजिंग जनरल टर्म फार्मूला। तो जनरल टर्म फार्मूला क्या कहता है बेटा, टी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन कम्बिनेशन आर। फर्स्ट टर्म लिखें और उसकी पावर में दोनों को माइनस करें, फिर जो नंबर माइनस हो रहा है वो सेकंड की पावर में। चूँकि बेटा अगर 7 टर्म फाइंड करनी है तो एन आर की जगह यहाँ बेटा मिस्टेक है, आपने इस एन को आर लिख लेना है बेटा, ठीक है। एन नहीं है ये आर है। आर इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि बेटा टी आर प्लस 1 हमें 7 टर्म चाहिए। तो अगर आर की जगह हम 6 पुट करेंगे और 6 में 1 ऐड करेंगे तभी 7 बनेगा। तो सो आर हम क्या पुट करेंगे बेटा 6। तो इस फार्मूले में बेटा जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ 6 पुट करें। तो टी आर प्लस 1 मतलब 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। बेटा एन हमारे पास कितनी है, पावर 12। तो आर हमने पुट करना है बेटा, आर की वैल्यू कितनी है 6। तो 12 कम्बिनेशन 6 और फर्स्ट टर्म हमारे पास बेटा इस एक्सपेंशन की क्या है 1/x। तो फर्स्ट टर्म हमने लिखी बेटा 1/x और उसकी पावर में इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे। फिर सेकंड टर्म क्या है बेटा -x² डिवाइडेड बाई 2 और उसकी पावर में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बेटा 12 का कम्बिनेशन लेंगे 6 से तो 924 आएगा। और ये कम्बिनेशन का बेटा आपको तरीका बताया है कि 12 दबाना है और शिफ्ट के नीचे राइट जानब देखिएगा कम्बिनेशन का एक बटन होगा, वो दबाने के बाद 6 दबा दें तो बेटा कम्बिनेशन निकल आएगा 924। और 1/x और 12 में से 6 माइनस किए तो बेटा कितने बचे 6। तो यहाँ से हमेशा की तरह मैंने आपको बताया कि वेरिएबल अलग कर लिया करें, -1/2 अलग कर लिया तो पावर भी अलग हो जाएगी 6 और x² की पावर 6 अलग कर दी बेटा। तो यहाँ पे देखें x की बेटा 6 पावर है तो ये आ जाएगा 1/x की 6 आ जाएगी और 6 दो बार बेटा पावर पावर से मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगी 12। तो ये माइनस के ऊपर पावर इवन है बेटा, तो इवन नंबर जब कभी माइनस के ऊपर आए तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। 1 की 6 पावर लेंगे 1 ही रहना है, 2 की 6 पावर 64 होती है। ये आफ्टर कटिंग बेटा हमारे पास आ जाएगा 231 डिवाइडेड बाई 16 और दो सेम नंबर बेटा हमने पढ़ा है डिवाइड हो तो पावर माइनस करते हैं। तो 12 में से 6 माइनस करें कितना आ जाएगा 6। तो लें बेटा ये था आज का टॉपिक और इंतहाई बेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कल तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।